एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं गांधारी पूर्व जन्म में कौन थी और कैसे हुई उसकी मृत्यु। गांधारी महाभारत के कौरव वंश की महारानी थी। वह गंधार के राजा सुबल की पुत्री थी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार के नाम से जाना जाता है। कौरवों के मामा शकुनी की बहन थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गांधारी को शिव जी का वरदान था कि वे 100 पुत्रों की माता बनेंगी। उनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गांधारी को पता चला कि उनके पति दृष्टिहीन है जन्म से ही, तो उन्होंने संकल्प किया कि वे भी जीवन भर अपनी आंखों से किसी को नहीं देखेंगी। यह एक पत्नी का अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण था। पहले समय में यह माना जाता था कि पति पत्नी जीवन एक दूसरे के भागीदार होते हैं सुख दुख के। गांधारी ने अपने जीवन में आंख पर काली या किसी भी सफ़ेद कलर की पट्टी बांधकर समाज को यह संदेश दिया कि वह अपने पति के से कुछ नहीं देखना चाहती पति के सिवा। लेकिन वह कुछ विद्वानों का मानना है कि गांधारी ने यह पट्टी अपने पिता सुबल और भीष्म पितामह के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बांधी थी, क्योंकि उनका विवाह एक ऐसे अंधे पुरुष से किया गया था जो कि देख नहीं सकता था और वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनका साम्राज्य खत्म हो। लेकिन वह भीष्म पितामह के शक्तियों से अवगत थी, जो अम्बा अम्बालिका के साथ हुआ, तो वो नहीं चाहती थी कि उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाए। लेकिन वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पट्टी अपने पिता सुबल के लिए ही उन्होंने बांध रखी थी और युद्ध को बचाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन वही कुछ है कि भाई वो अपने पति से प्रेम भी बहुत करती थी और पति के लिए समर्पित होने के लिए भी उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी। गांधारी को वरदान था कि वे 100 पुत्रों की मां बनेंगी, लेकिन जब उन्होंने गर्भ धारण किया तो 2 साल तक संतान का जन्म नहीं हुआ, जिससे व्यथित होकर उन्होंने अपने पेट पर वार किया, जिससे मांस का एक टुकड़ा बाहर निकला। ऋषि वेदव्यास ने इसे 100 भागों में विभाजित करके घड़ों में रखवा दिया, जिससे कौरवों का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध में जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ वैसे यादव वंश का नाश हो जाएगा। युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार किया और आगे यादव वंश का नाश हुआ। महाभारत युद्ध के बाद महाभारत युद्ध में गांधारी अपने पुत्र से मिलने कई बार जाती है, क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है। जब पुत्र उसका मृत्यु शैया पे रहता है तो वो उससे मिलने जाती है और गांधारी ने को वर प्राप्त था कि वह किसी को भी देखेगी तो उसे वज्र का बना देगी। तब उसने अपनी शिव भक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी आंखों से पट्टी निकाली और उसने एक बार नहीं 2 बार कई बार उन्होंने निकाली और अपने पुत्र को वज्र का कर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की योजना के कारण उसका कटी का भाग वज्र का ना, क्योंकि उसने वहाँ पर केले के पत्ते लपेट रखे थे। उसको अपने पुत्र के जाने का बहुत दुख होता है, जो कि उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाता है। गांधारी अपने पुत्र के लिए बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने अपने जीवन की समक्ष तपस्याओं को उस पर निछावर कर दिया। गांधारी महाभारत में अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों के कारण ही इतनी सजा पाती है। जानते हैं गांधारी पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप करी थी कि जो इस जन्म में उसके पुत्रों की मृत्यु होती है। युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने का दुख सहना पड़ा। एक कथा के अनुसार गांधारी ने पिछले जन्म में जीव हत्या की थी, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में 100 पुत्रों के जन्म में देरी हो और अंततः उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। एक अन्य कथा में गांधारी ने पिछले जन्म में 100 कछुओं को मारा, जिसका कारण उन्हें इस जन्म में 100 पुत्रों के रूप में 100 कछुओं को जन्म देना पड़ा और वे सभी युद्ध में मारे गए। इसके अतिरिक्त गांधारी ने अपने भाई शकुनी को भी श्राप दिया, क्योंकि उसने महाभारत युद्ध में को करने के लिए उनको भड़काया था। गांधारी के शाप और पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें अपने पुत्रों के विनाश का दुख भुगतना पड़ा। गांधारी जो कि अपने पूर्व जन्म में मति नामक देवी थी। महाभारत में उन्हें शिव भक्त की उपाधि दी गई है। गांधारी के पास बहुत तेज और समर्पण था। गांधारी वन में अपने पति के साथ जाती है और दुर्बलता के कारण उसी वन में आग के द्वारा चपेट में उसकी मृत्यु हो जाती है। जय श्री कृष्णा।